धार्मिक प्रतिष्ठान की ज़रूरत क्या है। आज समाज में जो बिखरा पड़ा है, ये धर्म जो है हमें इकट्ठा एक जगह पर बैठने का समय मिलता है। दुनिया का कोई भी आदर्श धर्म से ऊपर नहीं है। आदर्श एक उच्चतम अवस्था का नाम है। अवस्थाएं अक्सर बदलती रहती हैं और बदलती अवस्था में आदर्श की परिभाषा भी बदल जाएगी। इसलिए धर्म के अनुरूप आदर्श होना चाहिए, ना कि आदर्श के अनुरूप धर्म होना चाहिए। हमने महाभारत में देखा, जो एक बहुत बड़ा संदेश हमें दे के गए कि जब तक आप धर्म के साथ नहीं जुड़ते, धर्म के हिसाब से अपना जीवन नहीं बनाते, तो रिजल्ट क्या है। भीष्म पितामह जैसे इतने महान योद्धा, जिसने भगवान परशुराम को भी हराने जैसा कर दिया था, उसके बावजूद उसे शरशैया पर सोना पड़ा। भगवान कृष्ण से उसने पूछा भी कि ये क्या कारण है, तो भगवान कृष्ण ने यही बात कही कि जो धर्म के साथ नहीं है, जो धर्म के अनुरूप नहीं अपना जीवन ढालता, अपने आदर्शों के ऊपर चलता है, तो उसका हाल यही होता है। तो ऐसे ही और भी दृष्टांत हमारे धर्म ग्रंथों के माध्यम से हमें मिलते हैं। सो जब भी कोई भी अनैतिक और क्रूर शक्तियाँ जब भी धर्म और सत्य पर प्रहार कर रही हों, आक्रमण कर रही हों, तो धर्म ही जो है नैतिकता का पाठ पढ़ाना धर्म के लिए ठीक नहीं होगा, आत्मघाती होगा। तो हमारा संदेश यही है, हम यही समाज को कहना चाहते हैं, अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाओ, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे आपका जो है मानसिक संतुलन हो, चाहे आध्यात्मिक हो। जब तक आपकी सामरिक शक्ति नहीं बढ़ती, आपको जो है मुंह की खानी पड़ती। आज हम देख रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रही है। उसका कारण यही है, आज विजयी वही है जिसके पास धर्म है, जिसके पास सामरिक शक्ति है, लड़ने की शक्ति है। तो शारीरिक से लेकर आध्यात्मिक तक शक्ति अगर आपको चाहिए, तो सामरिक शक्ति ही जीवन में काम करेगी। और उसके साथ साथ धर्म को अपनाते हुए, धर्म रक्षते, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, ऐसा मनुस्मृति में भी आया है। तो मेरा मानना है कि जितनी देर तक जीव जो है, हमारे आज बच्चे जो हैं भौतिकता में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, भौतिकता में तो बहुत क्वालिफिकेशन उनके पास बहुत बड़ी बड़ी आ गई हैं, लेकिन आज अगर मार पड़ रही है हमारे बच्चों को, तो केवल आध्यात्मिकता है। हमारा संदेश है कि हम अपने बच्चों को भौतिकता के साथ साथ धार्मिक भी जो है, आध्यात्मिकता का भी संदेश देना है। ये पुराने समय त्रेता से ऐसे चल आ रहा है। भगवान राम ने भी उसने शस्त्र और शास्त्र विद्या दोनों सीखी। कहाँ से सीखी? गुरुकुल में। हम गुरुकुल में आना भूल गए, गुरु कृपा से हम वंचित रह रहे हैं। अगर हमारे बच्चे जो आज बहुत स्मार्ट हैं, बहुत बड़े पैकेजेस ले रहे हैं, बहुत एडवांसमेंट कर रहे हैं, लेकिन मार कहाँ खा रहे हैं? आध्यात्मिकता में। अगर इनके साथ आध्यात्मिकता जुड़ जाए, तो शायद हमारे बच्चे जो है आज वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं। अमेरिका में देखो, यूरोप में देखो, हमारे बच्चे जो है बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग बहुत मेहनत करते हो, समय के हिसाब से ढाल लिया, ये इतना इक्विपमेंट, इतना सिस्टम, अपने आप को मॉडर्नाइज कर लिया, विज्ञान के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। और केवल आप देखोगे सारे विश्व में हमारी डोमिनेशन है। सारे विश्व में अगर डोमिनेशन है, तो हिंदुस्तान के, भारत के बच्चों की है। डोमिनेशन कर रहे हैं किससे? भौतिक विद्या से। और हमारा मानना है, अगर उनके साथ थोड़ा सा और आध्यात्मिक पक्ष भी जुड़ जाए, तो शायद जो हमारी कमियां हैं
हम इसको दूर कर लेंगे। और मेरा अंत में यही बात मैं कहूँगा कि धर्म सर्वप्रिय, धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। आप अपने परिवार के साथ धर्म निभाओ, आप अपने समाज के साथ धर्म निभाओ, आप अपने देश के साथ धर्म निभाओ। अगर आप अपने परिवार के साथ धर्म निभा रहे हो तो ज़रूरी बात है आप अपने देश के साथ भी निभाओगे। तो इसलिए आज अगर मान लो हमारे देश को हमारी ज़रूरत है तो हमें धर्म निभाना चाहिए। महाराज श्री तुरानंद आश्रम की कैसे स्थापना हुई और इसके साथ किस उद्देश्य के साथ हुई और किस प्रकार से इस तुरानंद आश्रम से जो आमजन है जुड़े? ऐसे है, स्वामी तुरानंद जी जो उन पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से यहाँ आए 1947 में, और उन्होंने पहला आश्रम अपना सहारनपुर आश्रम में 1950 में बनाया। और 1971 में उनका जो शरीर जो है शांत हो गया। शांत होने के बाद जो है उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई, एक रजिस्टर्ड संस्था बनाई स्वामी तुरानंद ट्रस्ट के नाम से, और वो 1971 से लेके आज तक वो चल रही है। ट्रस्ट इसको चला रही है। हमारे 5 आश्रम हैं, एक सरसा में है, मेन जो हेडक्वार्टर है वो सहारनपुर में है, हरिद्वार में आश्रम में है, और तलवंडी बाई पंजाब में है, जयपुर में, अमृत नगर जयपुर में है। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है, समाज में जो है हमें धर्म का प्रचार करना, संगत का जो है प्रोत्साहन करना। गरीब बच्चों को विद्या के लिए हमने स्कूल वहाँ चला रहे हैं। सहारनपुर आश्रम में 10th तक चल रहा है, नर्सरी से लेके 10th तक चल रहा है। गौशाला हमारी चल रही है। तो ऐसा गरीब बच्चों को, जैसे जो है समाज में जो वंचित हैं, जिन्हें जो है कोई चीज़ नहीं जीवन में मिल पा रही, प्रयास करते हैं जितना यथाशक्ति हम उनका जो है मदद करें, हेल्प। दादू की बजाय मोबाइल में ज़्यादा एक्टिव रहती है। देखो, मैं इसमें मानता हूँ जो ये चीज़ अगर ऐसी कोई चीज़ आ रही है समाज में तो उसके लिए मैं पेरेंट्स को दोषी मानता हूँ। बात यह है, हमने जो है अपने गुरु परंपरा जो युग त्रेता से चल रही है, भगवान राम के समय के चल रही थी, हम उसे छोड़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को भौतिक विद्या तो बहुत दे रहे हैं, अपने बच्चों को जो हम मेडिकल असिस्टेंस बहुत अच्छी कर रहे हैं, हर तरफ बड़ा कर रहे हैं। हमारी जेब में 10 रुपये हैं लेकिन हम 12 रुपये दे के भी बच्चे का भौतिक विद्या के लिए कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये सवाल है, वो जो है बच्चे को हम अपना जो है ऐसे वो ये गाइड नहीं बताते भी धर्म की ज़रूरत क्या है, हमें भगवान को मानना क्यों चाहिए। सवाल इसका है। वो जो उन्होंने ये सुना भी अगर मैंने पढ़ाई करी, मैंने डिग्रियां हासिल करी तो मैं जो है मैं तो पैसा कमा सकता हूँ, मैं अगर कुछ करूँगा, कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन लूँगा तभी कमा सकता हूँ। जो उनके दोस्त मित्र कह रहे हैं, उनको ये बेचारों को ये नहीं पता जीवन में इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स है। इस सृष्टि का कोई और मालिक है। ये सृष्टि जो विधान चला रहा है, युगों युगों से चल रहा है। ये सूरज मिल रहा है, धरती मिला है, पानी मिल रहा है, वायु मिल रहा है, ये पांचों के पांचों जिसके हम और आप बने हुए हैं, ये ब्रह्मांड बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये किसका है? उस मालिक का है। उसको हम दूषित कर रहे हैं, कौन बताएगा? अब मेरे को पता ही नहीं है भी जो है मैंने भगवान को मानना क्यों है। बट नेचुरल बच्चा क्या करेगा? अगर पेरेंट्स नहीं बोलेंगे, बच्चा किसकी सलाह लेता है? बच्चा अपने मित्रों की सलाह लेता है, अपने फ्रेंड्स की सलाह लेता है। तो जैसे फ्रेंड्स कहते हैं चूँकि मैंने नहीं किया इसलिए मैं आपको क्या आगे बता सकता हूँ। तो जब तक ये गुरुकुल में बच्चा नहीं आएगा, जब तक गुरु के पास जीव नहीं बताएगा, दिशा कौन देगा? आप देखो फिल्म इंडस्ट्री में भांत भांत के डायरेक्टर हैं। व्हाट इज दैट? वो क्या है? ये कौन है जी? ये डायलॉग डायरेक्टर है। ये कौन है जी? ड्रेस डायरेक्टर है। ये कौन है जी? डांस डायरेक्टर है। ये कौन है जी? फाइटिंग डायरेक्टर है। क्या जरूरत है? लाखों रुपए वो देते हैं, क्या वो पागल हैं? अरे भाई, दिलीप कुमार जो जिनका जीवन निकल गया, अमिताभ बच्चन जिनका जीवन निकल गया, वो भी 30-35 साल के डायरेक्टर की बात मानता है। ड्रेस ये डाल के आनी है, इस गाने के साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा, वो मानता है। हम दिशाहीन हैं। जब तक हम अपने बच्चों को दिशा नहीं बताएंगे, इम्पोर्टेंस नहीं बताएंगे किसी चीज़ की, ये क्यों करना है, ये क्यों छोड़ना। धर्म और क्या है? धर्म वो जो हमें धारण करना है,
धर्म वो नहीं है भी बोल लिया सुन लिया 4 भजन गा लिए भजन है। नो, धर्म है तुम्हारी माता के प्रति क्या धर्म है, तुम्हारी पत्नी के प्रति क्या धर्म है, तुम्हारे भाई के प्रति क्या धर्म है, ये धर्म है। ये नहीं है भी हमने उधर तुम्हारी माता जो है चिल्ला रही है, बीमार पड़ी है, और तुम कह रहे हो मैं अपनी मासी की शादी पे जा रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी के साथ घूमने जा रहा हूँ। क्या ये तुम्हारा धर्म है? नहीं, धर्म ये है अपना प्रोग्राम कैंसिल करो और अपनी माँ का ख्याल, जिसने तेरे को जन्म दिया, इसकी इम्पोर्टेंस कौन बताएगा? माँ की, आज मैं जो मेरा अस्तित्व है मेरी माँ की वजह से है, मेरे पिता की वजह से है, इसलिए माता पूजनीय है। अगर माता पूजनीय है तो इसलिए सबसे पहले अगर आपने माँ को नहीं पूजा, ये कौन बताएगा? आज बच्चों को ऐसी चीज़ें कोई बताने वाला नहीं है। हमारा जो पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, दादी दादा ये बड़े बड़े घर में होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती, बच्चों को बताते थे, कहानियाँ सुनाते थे, पिछला हिस्ट्री बताते थे। आज वो वंचित है। न्यूक्लियर फैमिलीज का हमने अडॉप्ट कर लिया, और तुम्हें फ़ायदा तो है, न्यूक्लियर फैमिली का नुकसान कितना तुम कर रहे हो बताओ? ये कौन बताएगा? हमने ना घर के वाले, न माँ बाप के पास टाइम नहीं है, वो अपनी जद्दोजहद में लगे, अपने संघर्ष में लगे हुए हैं, कमाई में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास जो बच्चों को बताना चाहिए। अरे भाई, अगर आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए ना, जितना मर्जी धन दे दो, कुछ बात नहीं बनेगी। अब वो बच्चा जब है, उसके दोस्त ने बताया देख मज़ा ले ले, ये चिट्टा खा ले, ये शराब पी ले, एक बार उसके मुंह में लग जाती, फिर पता नहीं, आप भी समझते हो, एक बार लग गई जिसके, वो तो बेचारा फंस गया। उसको ये नहीं पता था भी मुंह में लग गने के बाद ये छूटेगी नहीं। अब वो फंस गया, क्या करे? अब वो छोड़ना चाहता है पर उसको वो छोड़ती नहीं है। सवाल ये है, चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरा ये मानना है, जब अगर आपने बच्चों को अपनी जो है उसको दिशा दी है, हम पैसे की जगह संस्कार अगर बच्चे दे दें, और याद रखना जिसने बच्चों को संस्कार दे दिए उसका बुढ़ापा कभी खराब नहीं होगा। क्योंकि हमने पहले ही अपने ऐसा एडवर्टाइजमेंट कर दिए, महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। अरे क्यों नहीं रखना चाहिए भाई? तुम कहते हो, लोगों ने ऐसा, जो हमारे जो नास्तिक हैं उन्होंने ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर रखी है, ऐसे वो हैं, उन्होंने कह दिया जी महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, महाभारत घर में रखने से लड़ाई होती है। अरे भाई, मेरी गारंटी है जो महाभारत पढ़ लेगा उसके घर में लड़ाई नहीं होगी। आप अपने भाई का बाल सामान दे रहे हो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तब आती है जब मैं जो है अपना सेल्फिश सोचता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे तो आगे निकल जाए। अरे भाई, घर में कोई नया फ्रूट आता है ना, आम आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पहले क्या है भी आदमी सोचता है, आज हमारी जो ऐसा सोच बन गई है, बड़ा आम है तो अपने बेटे को देते हो, छोटा आम आप भतीजे को देते हो। ये किसने किया? बिकॉज उसका भी धर्म नहीं है, उसको धर्म की पूरा पता नहीं है। और याद रखना, जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। जब पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे भाई? अपेक्षा, देखो हर चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। और मेरे हिसाब से अब देखो, पुराने समय की आप जो भी बात करो, मेरे को ये बताओ भी, यानी कि अगर घर में 10-10, 12-12 मेंबर्स रहते थे, क्या प्रॉब्लम्स थी? थोड़े से में भी बहुत बढ़िया गुजारा होता था। अब बहुत है, गुजारा फिर नहीं हो रहा, फिर डेस्परेट है, हर बंदा EMI पे चल रहा है। क्या मतलब है भाई? तेरे को क्या अधिकार है भी जो तू जो अभी तक आने वाले 5 साल की 10 साल की तो कमाई अपने दे रहा है? पता है होनी है, पता है कोविड आ जाएगा, पता है ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब बताओ, जो जिसने EMI की है और जिसका धंधा बंद हो गया, नौकरी छूट गई, क्या करेगा वो? हम वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं जबकि हमारा है नहीं। हमारा जो संस्कृति हिंदू संस्कृति है, इससे ऊपर हम कोई संस्कृति नहीं है। हमारी छोटी सी गीता है, सबसे नीचे पड़ी है, सब ग्रंथों के नीचे पड़ी है। अगर ये उसको निकाल लेना हम, सारे ग्रंथ धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। वो हमारा बेस है, आधार है। अरे भाई, ये इतने बड़े माल बन रहे हैं, किस पे बन रहे हैं बताइए? कोई बता सकता है मेरे को माल कैसे बन रहे हैं? अरे भाई, उनका आधार पता नहीं, टनों के टन नीचे सरिया डाल रहे हैं, टनों के टन नीचे स्ट्रक्चर डाल रहे हैं, वो आधार स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। हमारे आधार तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे आधार हल्के हैं और हम उस पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। क्या बनेगा? कोलैप्स नहीं होगी।
आज समाज का यही हाल है। ज़्यादा होते हुए भी, ज़्यादा कमाते, मैंने आपको पहले कहा भी जो हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमसे बहुत आगे हैं, लेकिन कमी कहाँ है? उनके साथ अगर धर्म जुड़ जाए, उनको ये पता चले भी हमें छोड़ना क्या है, हमें धारण क्या करना है, बात खत्म हो जाती है। हो ये रहा है, जो धारण नहीं करना चाहिए वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जो हमें छोड़ना चाहिए वो हमें नहीं छोड़ रहे। उल्ट हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, नाइट लाइफ हो रही है हमारी। जबकि हम कहा, हमें ये गया था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये तो आप भी सुना, मैंने भी सुना, पहले भी सुना लोगों ने, लेकिन हो क्या रहा है? हमने नाइट लाइफ एक्सेप्ट कर ली क्योंकि वेस्टर्न ऐसा है। अरे भाई नहीं है, राक्षस लाइफ है। ऑल गुड थिंग्स आर डन इन द मॉर्निंग। मेरी बात याद रखना, दुनिया का हर अच्छा काम सुबह होता है, तभी हम अमृत वेला बोलते हैं, और दुनिया का हर गलत काम रात को होता है। कबाब, शराब, औरत, जुआ कब होता है? कभी आपने सुना 4 बजे का छापा मारा पुलिस ने? कभी आपने सुना? आपका भी जीवन है, आप भी पूरा प्रेस में अगर आप हैं तो आपने सी, आपके पास हमारे से ज़्यादा नॉलेज है समाज में क्या हो रहा है। लेकिन उसका खैर, अगर आप जीवन में उल्टा चलोगे, जाना आपने दिल्ली है और आप अमृतसर जा रहे हो, क्या बनेगा? और कई ऐसे तर्क देने वाले हैं, मैं और भी बता दूँ, वो कहता क्या फ़र्क पड़ता है। मैं कह रहा हूँ तू दिल्ली जाना है, तेरा टारगेट जीवन का दिल्ली है, और तू जा अमृतसर रहा है, तो कहता जी हाँ क्या फ़र्क पड़ता है। नौजवान पढ़ा लिखा बंदा, मैं कारण कहता द वर्ल्ड इज़ राउंड, मैं घूम के वहाँ लाहौर चला जाऊँगा। अरे भाई तू धक्के खा के वहाँ जाएगा, एक शॉर्टकट तेरे को जीवन पता है। धर्म हमें शॉर्टकट बताता है, सही रास्ता बताता है। जब आपने दस्ता ही उल्ट पकड़ रखा है तो बताओ क्या करेगा चिट्टा, क्या करेगा दूसरा, क्या करेगा? मैं गारंटी से कहता हूँ, एक और छोटी सी एग्जांपल दूंगा, फिर उसके बाद अपनी वाणी को विराम। और वो क्या है, एक बेल है और एक पेड़ है। पेड़ 5 साल 10 साल पुराना पेड़ है, उसका तना कितना है? होगा 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट डाया होगा उसका। अगर वो पेड़ जो है, क्या उस पेड़ को आप मोड़ सकते हो? बोलिए, नहीं मोड़ सकते। और एक बेल है, अंगूर की बेल है, फूलों की बेल है, और उसको क्या आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं? ठीक है। अब सवाल ये है भी हम अगर बच्चे हमारी बेल हैं, क्या मैं आपको बदल सकता हूं? अर्थात नहीं। आप मेरे को 10 मेरे को झूठा करके आप वापस जाएंगे। लेकिन अगर बेल है, बच्चे हैं, सिखाना हमने कब था? ब्रह्मचार्य में जो एजुकेशन आपने ब्रह्मचार्य में ले ली, बताओ उसके बाद आपने कोई डिग्री ली? अर्थात नहीं। वही एक समय था, वही हमने समय, माँ बाप ने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, अब वो बच्चा दूसरे चक्कर में पड़ गया। वो जब पड़ गया, अब तुम कहते हो जी बच्चा अपनी पत्नी के पीछे लगा हुआ है, वो मेरा कहना नहीं मानता। अरे भाई तू 25 साल 30 साल कहाँ था? उस समय तो तू खेल रहा था, उस समय तू कितनी पार्टी जाती थी। तूने क्यों नहीं बच्चों का ध्यान रखा? तूने बच्चों के माथे पे तिलक क्यों नहीं लगाया? क्या ऐसा हो रहा है? जब ऐसा हो नहीं रहा तो फिर भाई तुम जो है बीजे बीज बबूल के, तो आम कहाँ से आए? आ सकते हैं? हाँ जी सर, आ सकते हैं? अर्थात नहीं। ये होगा, हमें बदलना होगा, हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। अब भौतिकता के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता का ध्यान रखना होगा। और आप देख लेना, आप शहर में देख लेना, जो परिवार जिनके साथ धर्म जुड़ा हुआ है उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कोई प्रारब्ध में कोई लिखी है तो शायद मिल जाए, लेकिन उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन जो परिवार जिसका धर्म नहीं है, जो नास्तिक है, जो खान पान में लगा हुआ है, अरे भाई शाम को मैं तो प्याला पी रहा हूँ, कैन आई स्टॉप माई चाइल्ड? बोलो, बच्चे को रोक सकता हूँ? मैं सूटे लगाता हूँ। आप शराब पीते हो, बच्चों को रोक सकते हो? नहीं।
आज समाज में मैं नाइट लाइफ में घूम रहा हूँ, मैं बच्चे को रोक सकता, मैं आप क्लब में 12 बजे आ रहे हो, 1 बजे आ रहे हो, 2 बजे आ रहे हो, तो बच्चा क्या देख रहा है, मेरा पापा ऐसा कर रहा है। और जिसका पापा 9 बजे 9:30 बजे सूर्य के पास आसपास खाना खा लेता है, तो शायद उसका बेटा भी ऐसे करता है। चूँकि हम नहीं कर रहे, सो मैं ये कहना, मेरे कहने का मतलब, हालांकि ये बात बहुत कड़वी है लेकिन है सच्ची है। कसूर आज जो भी है, अगर बच्चों को जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं वो भी पेरेंट्स की वजह से है, और जो कमी है वो भी पेरेंट्स की वजह से है। हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी होगी, हमें अपना उन बच्चों का ध्यान रखना होगा। और अगर बच्चों को, भाई अगर आप चाहते हो पेड़ मेरा सीधा हो, उसका तना सीधा हो, तो भाई उसको बचपन से ही उसके साथ बांस खड़ा होना दो। बांस क्या है? सुरक्षा कवच। बांस क्या है? उसको पकड़ के रखे, नहीं भाई इधर नहीं जाना, हवा से, दूसरे अंधेरी से उसे बचा के रखेगा। अगर तुम छोड़ दोगे अपने आप हो जाएगा। अरे भाई फिर अपने आप तो घास फूस ही होता है। कभी आपने सुना है भी अपने आप आम का पेड़ लग गया? कोई बता दो मेरे को। अपने आप गुलाब का फूल हुआ कभी? फिर अपने आप क्या होगा? अपने आप कुछ नहीं होगा। जो भी आपने एजुकेशन ग्रहण की है वो आप कॉलेज गए, स्कूल गए, जितनी देर आप गए उतनी देर तक। कोई पीएचडी की है तो अगला पीछा पीएचडी तक करता रहा। लोग मेरे को अक्सर कहते हैं भी जो है पुराना समा था ना जी, उस समय कोई पढ़ता नहीं था। तो मेरा उनसे प्रश्न होता था यह है, मैं उनसे ये पूछता हूँ, मैं कौन से ज़माने का? आप ही बता दीजिए मैं कौन से ज़माने का हूँ? हाँ जी मैडम बता। मेरी 75 ईयर्स एज है, 75 साल का हूँ। और मैंने 1968 में कुरुक्षेत्र जो है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, स्कॉलरशिप होल्डर रहा हूँ। 5 साल वहाँ पढ़ा हूँ। बताओ, पढ़ाई 1968 में होती थी? उस 1968 तो आपके पास कूलर भी नहीं था, फ्रिज भी नहीं थी, कोई एमेनिटी नहीं थी आपके पास, ना टीवी ना एसी। आप चंद एक परिवारों के पास था उन दिनों, और हमने क्वालिफाई करा बिना पंखे के। था घर में पर अवील नहीं करते थे, पढ़ेंगे सो जाएंगे भाई। तो सवाल ये है, जब तक आप उस चीज़ को जुड़ोगे नहीं, मालिक के साथ जुड़ोगे नहीं, मालिक से जो है बात नहीं बनेगी। और मालिक कहता है ठीक है, और जब तक कोई भी जड़ है, कोई तना है, वो तब तक सही है जब तक उसके साथ कोई माली बढ़िया है, फल देगा। माली नहीं अपने आप पे छोड़ दोगे तो क्या होगा? आज बच्चों बेचारों का ये हाल है। लेकिन जिन परिवारों ने संस्कारों पर ऊपर वजन दिया, संस्कार है क्या? संस्कार यही है ना, अच्छे कृत्य करना संस्कार है, और तो कुछ नहीं। भाई धर्म बताता है सिगरेट नहीं पीनी भाई, शराब नहीं पीनी भी, बड़ों को आदर करना जी, माँ बाप का आदर करना जी, सम्मान करना जी। घर में जो आता है मेहमान जो हमारा होता है वो चांद से प्यारा होता है। आपको बुला लिया तो मैं कहूँ जी मैं आता नहीं जी, ये मेरे लिए ठीक होगा? नहीं, हर बंदे को ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये कौन देता है? संस्कार। अगर आपके संस्कार नहीं है, जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन ले लो। और यही हम वेस्टर्न में यही कुछ हो रहा है। नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं। आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। आज हम अपने देश में ही देख लो, मोदी जी हो रही, क्यों हो रही है? पहले क्यों नहीं ऐसे हुई? इतने अवार्ड किसने क्यों नहीं मिले? किसको क्यों मिले? अरे भाई काम करने से ही बात बनेगी, बिना काम के कुछ नहीं होगा। पुरुषार्थ करना होगा, जीवन थाना, और पुरुषार्थ वही कर सकता है। अरे भाई अगला बंदा प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी व्रत रख रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है। बताओ, एक तरफ इलेक्शन चल रहे हैं और एक तरफ मंदिरों में घूम रहा है। ऐसा नहीं मिलता, ऐसे नहीं मालिक जो देता, जो इतना बड़ा दे रहे हैं। अब इनके सामने 100 हो गया है, आप देख रहे हो। जो 70 साल में नहीं हुआ 10 साल में हो गया। क्यों हुआ?
दो चीज़ें उसके पास हैं। और मैं बता दूं, मोदी जी इज़ नॉट एन ऑर्डनरी सेंट हैं। हमारे यूपी में वो बैठे हैं, ऐसे नहीं हैं भी लोग पागल हो गए उनके पीछे, वर्ल्ड पागल हो गया पीछे। दो चीज़ें लेके जा रहे, उनके साथ धर्म भी है और उनके साथ कर्म भी है। भगवान कहता है कर्म प्रधान विषय रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के, अब ये तो लिख के हैं, लेकिन साथ में अगर धर्म भी जुड़ गया, जो त्रेता में भगवान राम ने कहा, जो द्वापर में भगवान कृष्ण ने कहा, तुम गुरु के पास जाओ विनम्र होके, तुम उनसे जो है सीखो। क्यों? क्योंकि उसने सत्य को जान लिया है। यही बात है ना, और तो कोई मतलब नहीं। गुरु क्यों है? एक भौतिक गुरु है, एक आध्यात्मिक गुरु, क्या फ़र्क है? अब मेरे पास जो है आपको पढ़ा पढ़ाया चीज़ मिले, मेरे को बताओ आपको स्वाध्याय करने की क्या जरूरत है? गुरु ये देता है। मैं नोट्स दे रहा हूं, बांट रहा हूं, ऐसा नहीं है भी जो मतलब है भी फोकट में तुम बन जाओ, फोकट में तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं मिला। आज तक ना किसी को मिला, ना मिलेगा। हमारी संस्कृति पे जोड़ दें, और हम जो है, अगर आप सब हम और मिलकर एक नया भारत जो बन चुका है, इसे हमें मेंटेन करना होगा, इसे हम आगे बढ़ना होगा। जब तक धर्म को हम साथ नहीं लेके चलेंगे, क्या तुष्टीकरण हो रहा है यार? अपनी चीज़ लेने के बाद भी हम भिखारी बन गए अपने ही घर में। कारण सामरिक शक्ति, कारण अधर्मी हम। मैं जो है उसका अपने चंद एक सिक्कों के लिए बिक रहा हूँ, अपना धर्म छोड़ रहा हूँ, उनका तुष्टीकरण कर रहा हूँ सिर्फ वोट के चक्कर में। बताओ, हज पे इस साल कोई नहीं गया, नेग्लिजिबल बंदे गए। मैं किसी की कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हज में नहीं गए, बहुत कम गए। कारण उसका यही कि आगे फंड मिलता था, टिकट की आने जाने की टिकट मिलती थी, रहने का टू एंड फ्रो खर्चा मिलता था, फिर भी लाख सवा लाख रुपए कहते बच जाता था। अब कहते फ़ायदा क्या है? पैसे तो बचने नहीं, टिकट कहाँ से लाएंगे हम? सवाल ये है, हम कहते दो, सबको दो ना यार। मेरा बच्चा डिज़र्व नहीं करता? बताइए, आपका बच्चा डिज़र्व नहीं करता? जो गरीब है दो, क्या दिक्कत है? तो लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा ना, तो समाज में हमें जो है आप लोग जो है मीडिया वाले खासतौर, क्योंकि आज सोशल ज़माना है, मीडिया के बिना बात नहीं बनेगी। आप थोड़ा सा इसमें जो है देश की मदद करो, देश के लेके आओ, इस तरह लेके आओ, बच्चों को प्रमोट करो, धीरे धीरे इनकलाब आएगा।